So today I brought you another case law, Estate of UP versus Babu Ram, 11th of November 2000। इस केस के जस्टिस थे जस्टिस केटी थॉमस एंड जस्टिस वाई के सबरवाल के नेतृत्व में इस केस को सुनी गई थी। इस केस में ट्रिपल मर्डर का केस है 302 और 34 ऑफ IPC, जिसमें बाबू राम एक्यूज थे, देवीलाल जो डिसीज्ड के फादर थे वो डिसीज्ड थे, चंपा देवी डिसीज्ड थे एक्यूज्ड की मदर, सीताराम एक्यूज्ड के ब्रदर डिसीज्ड थे, तारावती और चक्रावती ये दोनों एक्यूज्ड के सिस्टर्स थे, लेकिन ये दोनों मैरिड थे और अपने पति के साथ अलग कहीं रह रहे थे। राम सुमिरन जो तारावती के पति थे ये भी अलग रहते थे। राधे श्याम सेकेंड ब्रदर ऑफ एक्यूज जो तारावती के साथ रहती थी अलग, और राम शहरी जो देवीलाल के ब्रदर थे और एक्यूज्ड के अंकल भी थे। तो इस पूरे केस जो है ट्रिपल मर्डर का केस है और ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब ने अपनी अपनी वर्डिक्ट दी है। और हम इसे आइए जानते हैं प्रोसिक्यूशन का क्या कहना था इस केस में। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि बाबूराम अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उसकी अपने पिता देवीलाल, मदर चंपा देवी और ब्रदर सीताराम को मारकर अपने ही आंगन में गड्ढे खोदकर दफना दिया और उसके ऊपर बालू और मिट्टी डालकर लकड़ी के तख्ते से ढक दिया ताकि किसी को पता न चले, ऐसा प्रोसिक्यूशन का कहना था। जब देवीलाल का ब्रदर राम शहरी जब बाबू राम पर दबाव डाला तो बाबू राम ने उसे कबूल कर लिया और उसने बताया कि हमने ही अपने माता पिता और भाई की मृत्यु कारित की है और उसे आंगन में गड्ढे खोदकर उसे दफना दिया हो। रामसरी थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने मौके पर आगे पहुंची और गड्ढे से 3 लाशें, लकड़ी के तख्ते, छुपाई गई कुदाल, खून से सनी कपड़े, ये सारी की सारी बरामद किए। सारी की सारी पुलिस ने एविडेंस इकट्ठे किए और अब ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट सबमिट की। अब मामला चलाया ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अपना जजमेंट दिया और एक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विथ एक्सट्रीम पेनाल्टी की सज़ा सुनाई बेस्ड ऑन सम एविडेंस अवेलेबल। तो ट्रायल कोर्ट के पास एविडेंस आया। सबसे पहला एविडेंस आया कि घर में 4 लोग थे, 1 बचा, 3 गायब था। एक्यूज्ड बाबू राम मिसगाइड करने की कोशिश किया, लोगों से बताया, अपने सगे संबंधियों से बताया कि उसके माता पिता और भाई एक मंदिर में गए हैं और वो अभी तक लौट के नहीं आए हैं, ऐसा बाबूराम का कहना था, अपने डिफेंस में कहा। तीसरा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बाबूराम ने कबूल की। बाबूराम ने अपने चाचा के सामने उस कबूल की कि हमने अपने माता पिता और भाई की हत्या की और उसे आंगन में गड्ढे खोदकर दफना दिया हूँ। चौथा जो बातें आई ट्रायल कोर्ट के पास, जो भी मटेरियल्स बॉडीज़ रिकवर्ड हुए पुलिस के द्वारा, और पांचवा जो आया SHO ने खून से सनी हुई कपड़े, कुदाल जो मौका वारदात पे उसने बरामद किए। तो इन 5 पॉइंट्स जो है सारे के सारे एक्यूज्ड बाबूराम के अगेंस्ट थे और ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बाबूराम पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। हाई कोर्ट ने अपने तर्क में कहा, चूँकि इस केस में प्रोसिक्यूशन ने क्राइम ऑफ मोटिव ड्रॉ नहीं करवाया, क्राइम ऑफ मोटिव इस केस में नहीं था, ऐसा हाई कोर्ट का कहना था। और दूसरा हाई कोर्ट का कहना था, जो भी इन्वेस्टिगेशन, जब भी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट होती है तो जब चार्जशीट होती है तो उस समय जो भी
क्राइम का सीन होता है वो एक पेपर पर ड्रॉ की जाती है। आंगन में किस कोने पे था, कहाँ था, कैसी लाश लाश निकालते समय कैसा था, उस सारी की सारी ड्रॉ उस चार्जशीट में ड्रॉ की जाती है। तो ये हाई कोर्ट का कहना था कि इसमें मिसिंग थी, इसमें उस प्लान मिसिंग थी, कहाँ आंगन के किस कोने पे था, ऐसा मिसिंग थे, हाई कोर्ट में कहा गया। हाई कोर्ट ने तीसरी बात को नोटिस किया कि जो भी लकड़ी के तख्ते थे और खून थे, ये भी उस चार्जशीट में नहीं लिखी गई थी। और ऑटोप्सी जो पोस्टमार्टम हुई थी उसमें उसमें क्राइम की जो डेट टाइम आई थी वो 11 बजे रात की थी, ऐसा ऑटोप्सी रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि यदि रात का समय था, 11 बजे मर्डर हुई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरी बात ये कह रही है कि उन दोनों के पेट खाली थे, यानी उन्होंने कुछ खाया नहीं था, ऐसा हाई कोर्ट का तर्क था। इन चारों पांचों बातें जो है हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ये सारे क्राइम ऑफ सीन से डिसकनेक्ट हैं। इस तर्क में बाबू राम को हाई कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दे दिया। अब एस्टेट पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बड़ा अच्छा जजमेंट उन्होंने दिया इस केस में, और हम अक्सर इस केस को हम यूज करते हैं, इस जजमेंट को हमेशा हर कोर्ट में। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटिव हर केस में ज़रूरी नहीं है। मोटिव जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस आ रहा है उस केस में मोटिव का होना ज़रूरी नहीं है। मोटिव उस केस में ड्रॉ की जाती है जहाँ पे केस बेस्ड ऑन सर्कमटेंशियल एविडेंस हो, यानी जहाँ पे केस सर्कमटेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है वहाँ पे मोटिव का होना जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट में कहा गया। दूसरा, जो आईओ ने उस पेपर पे ड्रॉ नहीं किया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तर्क दिया, कहा कि जरूरी नहीं है कि आईओ ने जिसको आदेश किया, अगर ये आदेश नहीं किया होता और उस पर मटेरियल रिसीव्ड नहीं हुई, पेपर पे मेंशन नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मटेरियल रिसीव किया गया उसको रिलायबल नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और तीसरी बात उसने सुप्रीम कोर्ट ने कही, क्राइम रात को 11 बजे हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि यदि क्राइम 11 बजे हुई और लास्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो थी वो ये कहती है कि तीनों के तीनों पेट खाली थे, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। और हाई कोर्ट का कहना था कि यदि 11 बजे रात को ये ये मृत्यु कारित की गई है और उसका पेट खाली है, इससे यह क्राइम स्थापित होता है कि जो क्राइम हुई है वो सुबह के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया और कहा ऐसा हो सकता है कि जो तीनों के तीनों व्यक्ति थे, बाबूराम के पिता, माता और भाई, उन्होंने अपनी डिनर बहुत पहले कर लिए हो और क्राइम यानी जो 11 बजे रात को हुई है, जिसके कारण उनको इनफ टाइम मिला उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उससे हो सकता है कि पेट खाली हो। इन सारे जो भी हाई कोर्ट के तर्क थे, उस तर्क को डिसक्वालीफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी उसको बरकरार रखा और बाबू राम को अगेन लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। थैंक यू।